हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। लास्ट लेसन में हम कंपोनेंट को क्रिएट करना सीखे थे और कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो सीखे थे। इस लेसन में हम सीखेंगे इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन मतलब क्या? कंपोनेंट के अंदर कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को HTML में यूज करना है डिस्प्ले पर्पज से, तो इंटरपोलेशन का टॉपिक यूज किया जाता है। वैल्यू को स्टोर कराने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं डेटा टाइप। यहां पे हमारे पास 4 डेटा टाइप है। एक नंबर डेटा टाइप जिसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करेंगे। सेकंड डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर हम एक कैरेक्टर या एक से ज्यादा कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं। थर्ड डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन के अंदर हम ट्रू और फॉल्स ये 2 वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। एक डेटा टाइप है एनी। एनी डेटा टाइप के अंदर हम कोई भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। वैल्यू को स्टोर करने के बाद उसको HTML में यूज करना है डिस्प्ले पर्पज से, तो इंटरपोलेशन का टॉपिक यूज किया जाता है और उसका सिंटेक्स है डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप। तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। ये प्रोजेक्ट मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर दिया है। एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए ngGC, कंपोनेंट का नाम लिखते हैं स्टूडेंट। एंटर। कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज लेते हैं। src ऐप के अंदर स्टूडेंट नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया और student.component.ts फाइल। यहां पे ये एक क्लास है स्टूडेंट कंपोनेंट। इस क्लास के अंदर हम वैल्यूज लेते हैं। क्लास के अंदर वैल्यू लेने के लिए हम जो वेरिएबल लेते हैं उसको हम बोलते हैं डेटा मेंबर। नॉर्मली अदर लैंग्वेजेस में क्या होता है, पहले डेटा टाइप का नाम होता है फिर वेरिएबल का नाम होता है। यहां पे सिंटेक्स थोड़ा उल्टा है, पहले वेरिएबल का नाम लेना होता है और उसके बाद डेटा टाइप का नाम लेना होता है। तो मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी है रोल नंबर, तो वेरिएबल का नाम रोल नंबर, फिर कॉलन के बाद डेटा टाइप। रोल नंबर के अंदर हम न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएंगे तो उसका डेटा टाइप होगा नंबर। एंड इक्वल टू करके बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू को स्टोर करा देते हैं 101 सेमीकोलन। सेकंड डेटा मेंबर हम लेते हैं नेम। नेम के अंदर हमें मल्टीपल कैरेक्टर को स्टोर करना है तो उसका डेटा टाइप आएगा स्ट्रिंग। तो कॉलन, उसके बाद डेटा टाइप का नाम स्ट्रिंग और इक्वल टू करके स्ट्रिंग वैल्यू को हम सिंगल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं और डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। सिंगल कोटेशन और उसके अंदर मैं नाम ले लेता हूं महेश गुर्जर। थर्ड डेटा मेंबर का नाम हम लेते हैं इज पास्ट। इसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है ट्रू या तो फॉल्स, तो डेटा टाइप आएगा बुलियन। कॉलन करके बुलियन, इक्वल टू करके हम वैल्यू स्टोर करा देते हैं ट्रू। तो स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर 3 डेटा मेंबर है, रोल नंबर, नेम एंड इज पास्ट। इस डेटा मेंबर की वैल्यू को हमें HTML के अंदर यूज करना है डिस्प्ले पर्पस के लिए, इसलिए हम इंटरपोलेशन सिंटेक्स को यूज करेंगे। तो student.component.html फाइल को ओपन करते हैं। यहां से मैसेज चेंज करते हैं। H1 टैग में मैं लिख देता हूं स्टूडेंट कंपोनेंट और इस HTML के अंदर हमें कंपोनेंट के डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करना है। वैल्यू को हम H3 टैग में डिस्प्ले कराते हैं। H3 टैग, उसके अंदर पहले लेबल प्रिंट करता हूं रोल नंबर इज इक्वल टू, और यहां पे डेटा मेंबर की एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो डेटा मेंबर की वैल्यू को HTML में यूज करने के लिए इंटरपोलेशन सिंटेक्स डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप। उसके बीच में डेटा मेंबर का नाम रोल नंबर। नेक्स्ट नेम इज इक्वल टू डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप और डेटा मेंबर का नाम स्मॉल में नेम। नेक्स्ट इज पास्ट इज इक्वल टू डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट
डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप और बीच में है इज पास्ट। अब स्टूडेंट कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट के थ्रू एग्जीक्यूट कराना है, तो app.component.html फाइल, यहां पे मैं एक HR टैग और फिर app-student। तो यहां तक सब सेट हो चुका है। कंपोनेंट क्रिएट हो गया, उसके अंदर डेटा मेंबर को डिक्लेयर कर दिया और वैल्यू भी स्टोर करा दी। उस डेटा मेंबर की वैल्यू को HTML के अंदर डिस्प्ले भी करा दिया और स्टूडेंट कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट के अंदर लोड भी करा दिया। अब करते हैं सेव ऑल एंड प्रोजेक्ट को करते हैं एग्जीक्यूट। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ng serve -- open एंटर। यहां प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है और आउटपुट भी आ गया है। स्टूडेंट कंपोनेंट और ये डेटा मेंबर की वैल्यू रोल नंबर इज इक्वल टू 101, नेम इज इक्वल टू महेश गुर्जर, इज पास्ट इज इक्वल टू ट्रू। अब एक टास्क करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है मंथ का। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो सबको पता है। HTML के अंदर सिलेक्ट टैग के थ्रू ड्रॉप डाउन लिस्ट जनरेट होता है और उसके अंदर मंथ की वैल्यूज को कंपोनेंट में से हम लाएंगे। तो देखते हैं, एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। इस टर्मिनल में ऑलरेडी सर्वर एग्जीक्यूटेड मोड में है, तो न्यू टर्मिनल लेते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक कर दो, nggc मंथ एंटर। मंथ कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। मंथ कंपोनेंट को ओपन करो। यहां पे मंथ नेम की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है और मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कॉन्सेप्ट है एरे और एरे का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहां पे हम डेटा मेंबर का नाम लेते हैं मंथ नेम्स। डेटा टाइप है स्ट्रिंग, लेकिन सिंगल स्ट्रिंग नहीं है, मल्टीपल स्ट्रिंग है, मींस स्ट्रिंग एरे। तो डेटा टाइप का नाम स्ट्रिंग और उसका एरे, तो एरे का सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, एरे की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स में जनवरी कॉमा फरवरी कॉमा मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो कंपोनेंट के अंदर स्ट्रिंग एरे की वैल्यूज को हमने स्टोर कर दिया है। अब इस एरे की वैल्यूज को हमें HTML में यूज करना है। तो मंथ HTML फाइल को ओपन करो, इसका हेडिंग चेंज कर देते हैं, H1 मंथ कंपोनेंट। यहां पे इंटरपोलेशन के थ्रू यूज करके देखते हैं क्या आंसर आता है। डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप और डेटा मेंबर का नाम है मंथ नेम्स। अब मंथ कंपोनेंट को ऐप कंपोनेंट के अंदर लोड कराते हैं। तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML फाइल, यहां पे मैं ले लेता हूं HR और app-month फाइल, सेव ऑल एंड आउटपुट। तो आउटपुट में ये मंथ कंपोनेंट लोड हो गया है और एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी वैल्यू कॉमा सेपरेटेड कंबाइन होके डिस्प्ले हो चुकी है। लेकिन हमारा टास्क ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। मंथ कंपोनेंट डॉट HTML, इसके नीचे br टैग ले लेते हैं, br। यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए सिलेक्ट टैग और सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग के अंदर कंपोनेंट के एरे में से वैल्यू आनी चाहिए, मतलब ऐसा हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होना चाहिए। ऑप्शन के अंदर जनवरी, ऑप्शन के अंदर फरवरी, अप टू ऑप्शन के अंदर दिसंबर। तो ऑप्शन टैग जो है वो रिपीट हो रहा है।
जिस टैग को या तो जिस एलिमेंट को रिपीट करना है उस एलिमेंट के साथ एंगुलर का एक कॉन्सेप्ट है ng4 डायरेक्टिव्स, उसको यूज करना है तो वो एलिमेंट को रिपीट कर देगा। कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं। ऑप्शन टैग, इस ऑप्शन टैग को हमें रिपीट करना है तो इस ऑप्शन ओपनिंग टैग के अंदर आपको सिंटेक्स याद रखनी है। लिखना है स्टार ng4 में F कैपिटल इज इक्वल टू डबल कोटेशन स्टार्ट एंड स्टॉप, डबल कोट्स के अंदर लिखना है लेट स्पेस। एरे में से एक एक वैल्यू रिट्राइव होगी, उसको स्टोर करने के लिए वेरिएबल का नाम। तो मंथ की वैल्यू रिट्राइव होगी तो मैं वेरिएबल का नाम लेता हूं m, लेट m, फिर स्पेस ऑफ, लेट m ऑफ, फिर जिस डेटा मेंबर में से हमें वैल्यू रिट्राइव करनी है उस डेटा मेंबर का नाम। तो डेटा मेंबर का नाम है मंथ नेम्स। तो मंथ नेम्स नाम के एरे में से एक एक वैल्यू रिट्राइव होके m में स्टोर होगी और m की जो वैल्यू होगी वो हमें ऑप्शन टैग के बीच में लिखना है। तो डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप और यहां पे वैल्यू प्रिंट कराएंगे हम m। क्लियर? फिर से एक बार लिखता हूं। ऑप्शन टैग को रिपीट करना है तो ऑप्शन ओपनिंग टैग के अंदर स्टार ng4 इज इक्वल टू डबल कोटेशन स्टार्ट स्टॉप, लेट m ऑफ मंथ नेम्स, फिर ऑप्शन टैग के बीच में डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कर्ली ब्रैकेट स्टॉप एंड m। फाइल, सेव ऑल एंड आउटपुट। तो आउटपुट में देखिए यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप 4 से 5 कंपोनेंट विदाउट एरे डेटा मेंबर लेके प्रैक्टिस करो और 4 से 5 कंपोनेंट एरे टाइप का डेटा मेंबर लेके प्रैक्टिस करो।